काजी साहब की बात ठीक है, हमें जोधा बेगम को एक मौका देना चाहिए। ठीक है, मुगल इंसाफ के नाम पर 10 दिन तहकीकात के, 10 दिन जोधा और उसके भाइयों को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। पर तब तक ये नजर बंद रहेंगे, ना ही इनसे कोई मिलेगा, ना ही ये एक दूसरे से मिल पाएंगे। और अगर 10 दिन में ये अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते तो उसके बाद इन्हें गुनहगार मान सबके सामने जिंदा जला दिया जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खुदा खैर करे, आज तक आपको आईना देखते नहीं देखा। हमारा मतलब आज तक आपने अपनी खूबसूरती की फिक्र नहीं की बेगम साहिबा। बेगम साहिबा नहीं, मरियम जमानी कहो बेवकूफ। हम अपना चेहरा नहीं बल्कि उस बेगम का नूर देख रहे हैं जो बहुत जल्द मरियम जमानी का औहदा पाने वाली है। सरदार होशियार, शहंशाह हिंद, ताज सल्तनते मुगलिया, बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ फरमा रहे हैं। तकलिया, रुकैया, काजी साहब और अम्मी जान के इसरार की वजह से हमने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन तुमने हमें रोका क्यों? हम उन सबको जान से मार देते। उससे क्या होता जलाल, ये तफ्तीश यहीं खत्म हो जाती और गुनहगार को सजा भी नहीं मिलती। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि अम्मी जान की बातों में वजन था जिसने हमें फौरन जज्बातों की रौ से बाहर निकाला और ये सोचने पर मजबूर कर दिया। वजह फरमाया उन्होंने कि इस हरम में पहले भी बेवजह हमल गिरे हैं। मैं अब भी पूरा यकीन है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जोधा बेगम। वो निकाह से पहले से ही हमसे बदला लेना चाहती थी, हमारे सर को झुकता हुआ देखना चाहती थी, हमें तकलीफ देना चाहती थी, और वो उसने दी हमसे हमारी औलाद छीन कर। जलाल, 10 दिन की ही तो बात है, जो भी है वो इन 10 दिनों में सामने आ ही जाएगा। 10 दिन के बाद तुम हमारे ही सामने उस गुनहगार का सर कलम कर दोगे, चाहे वो जोधा बेगम हो या फिर कोई और। बादब, बा मुलायजा, होशियार हमीदा बेगम तशरीफ ला रही हैं। मम्मी जान, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। शहंशाह ने आदेश दिया है कि हमसे कोई भी ना मिले। ऐसे में आपका यहाँ पर आना उन्हें और क्रोधित कर सकता है। हम उस ओहदे पर हैं जोधा, यहाँ जलाल हमसे नाराज नहीं हो सकता। हम वालिदा हैं उसकी, और यहाँ पर भी एक वालिदा की हैसियत से आए हैं। तुमने हमें अम्मी जान का ओहदा दिया है ना, अब तुमसे मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। परंतु हमें आप गर्व है अम्मी जान। हम अपने भाग्य को धन्यवाद देते हैं
कि हमें आप जैसी सास मिली। आपने भरी सभा में न केवल हमारी बल्कि हमारे आमिर के मान सम्मान की भी रक्षा की। बेटी हो हमारी, तुम्हारा गुरूर ही हमारी शान है। ये जलाल की बदकिस्मती है कि तुम पर शक कर बैठा, लेकिन मुगल सल्तनत में न आज तक कभी किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, न इस बार हम होने देंगे। ये वादा है हमारा। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ हो तो बाहर खड़े सिपाही से खबर करवा देना, हम फौरन आ जाएंगे। एक समस्या है हमें। कहो। हम वर्षों से हर संध्या हम कान्हा जी की दिया बाती करते हैं और हमने ये नियम कभी नहीं तोड़ा है, परंतु अब हम उनकी दिया बाती नहीं कर पाएंगे और ये बात हमारे मन को बहुत पीड़ा दे रही है। तुम्हारे कृष्ण जी के सामने दिया जलेगा जोधा, हम जलाएंगे। पूजा का सामान कहाँ है रेवा? बेगम साहिबा, आप ये सब? जब जलाल के साथ हमने उमरकोट में पनाह ली थी तब देखा था पूजा कैसे की जाती है, और जोधा बेगम ये नहीं चाहती कि उनके कान्हा जी की पूजा में कोई खलल हो, इसीलिए हमने पूजा कर ली। बेगम साहिबा, आप भी जानती है ना जोधा निर्दोष है, उसे बचा लीजिए। इन पर यकीन करो, ये किसी मासूम को सजा नहीं पाने देंगे। जलाल, तुम यहाँ? आप जोधा बेगम से मिलने गई थी? जहाँ तक हमें याद है नजरबंदी में जोधा बेगम को रखा गया है, हमें नहीं। हमारे मना करने के बावजूद भी आप वहाँ गई थी। हमने दीवाने खास में हुक्म दिया था कि कोई भी जोधा बेगम से मुलाकात नहीं करेगा। कोई भी? तुम भूल रहे हो जलाल, उन कोई भी में हम शामिल नहीं हैं। हम मरियम मकानी हैं, इस मुल्क के शहंशाह की वालिदा हैं हम। हमारी मर्जी के ऊपर किसी का हुक्म नहीं। हाँ, अगर हम तफ्तीश में दखल दें तो वो गलत होगा, लेकिन हमारी बहू बेगम से मिलने जाने में कोई गुनाह नहीं। अम्मी जान, आप समझते क्यों नहीं? बच्चा हमारा गया इस दुनिया से, ये दर्द हमारा है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, आपके लिए खास पैगाम आया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।